हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कोच एच जी। आज हम बात करने वाले हैं होपोनोपो प्रेयर के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फील्ड में होपोनोपो प्रेयर का बहुत एक महत्व है, इसलिए आज हम बात करेंगे होपोनोपो प्रेयर के बारे में। होपोनोपो प्रेयर कहाँ से आई है, किसने बनाई है, ये कैसे की जाती है, इसका इम्पैक्ट लोगों पे कैसे पड़ा है, ये कब उसकी रचना की गई, डिजाइन किया गया है, इंडिया में इसका क्या महत्व है, पूरे वर्ल्ड में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। होपोनोपो प्रेयर डॉक्टर हु लेन, जो यूएसए के बहुत बड़े एक डॉक्टर है, साइंटिफिक बेस पे उन्होंने इस प्रेयर का डिजाइन किया है, होपोनोपो प्रेयर का। तो इस प्रेयर करते समय में 4 वर्ड्स सेंटेंस आते हैं इसमें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसे 4 सेंटेंस बोलने के बाद में इस सेंटेंस की, इस प्रेयर की एक फ्रीक्वेंसी एक अलग लेवल पे हो जाती है, इसलिए ये जो प्रेयर है वो काम करती है। तो आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। डॉक्टर हु लेन, ये यूएसए के बहुत बड़े एक डॉक्टर है। इन्होंने इस 1982 को इस प्रेयर को बनाया, जो इसलिए बनाया कि लोगों पे इसका मतलब एक अच्छी चीज के लिए हील किया जा सके, इसलिए ये प्रेयर बनाई गई है। और इस प्रेयर को एक मतलब एक स्टोरी है इसकी कि ये प्रेयर बनी कब, क्या है, तो इसी के बारे में आज जानकारी लेंगे हम। यूएसए में एक हॉस्पिटल है जो पागलों का हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल था। वहां पे पागल लोग रहते थे, जो मेंटल डिस्टर्ब लोग रहते थे, वहां पे उनको रखा जाता था। तो उस हॉस्पिटल का चार्ज डॉक्टर हु लेन को दे दिया गया। उन्होंने उस हॉस्पिटल का चार्ज ले लिया गया और उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे डिस्टर्ब लोग हैं, बहुत सारे मेंटल लोग हैं, तो इनको कैसे ठीक किया जाए। तो उन्होंने इस हवाईन प्रेयर को, होपोनोपो प्रेयर को बनाया, डिजाइन किया और लोगों पे उसको अप्लाई करना चालू किया। तो ये जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज थे। डॉक्टर ने उनकी सिर्फ फाइल देखी, जो डॉक्टर हुल है उन्होंने उसकी सिर्फ फाइल देखी, ना लोगों को देखा, कुछ भी देखा। तो ये फाइल देखते थे, उसका नाम लेते थे और उस प्रेयर को विजुलाइज करते थे, बोलते थे। जो हमारे जो भी चीजें बोलते हैं हम, हमारे वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, पावर होती है, तो अलाइनमेंट में होता है। तो उसके लिए वो बातें करते थे, विजुलाइज करते थे कि ये पर्सन जो है ठीक हो गया। उनको बिना देखे, उनकी फाइल देख के वो डेली उनके लिए प्रेयर करते थे। यही हवाईन प्रेयर करते थे, होपोनोपो प्रेयर। तो ऐसे करते 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 6 महीने तक इन्होंने पूरे मरीज, जो भी वहां पेशेंट लोग थे, वहां पे इन्होंने ट्रीटमेंट किया हवाईन प्रेयर से, यही जो होपोनोपो प्रेयर है। और 6 महीने के अंदर एक ऐसा मतलब बिलीफ सिस्टम के द्वारा, एक अपने चेतन मन के द्वारा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ये जो की गई थी हवाईन प्रेयर, उसके जरिए वहां पे 6 महीने के अंदर सारे मरीज ठीक होके, सारे पेशेंट ठीक होके अपने घर चले गए और वो हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। तो देखिए कि इसका इम्पैक्ट लोगों पे कैसा पड़ा। और वहां पे भी डॉक्टर हुलेन ने किसी भी मरीज को फिजिकली चेक नहीं किया था, किसी को ट्रीटमेंट नहीं दिया था, सिर्फ एक मतलब बिलीफ सिस्टम के द्वारा उनको पूरा ठीक कर दिया था। तो ऐसी ये हवाईन प्रेयर की स्टोरी है। और आगे मैं बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कि ये मतलब हवाईन प्रेयर कैसी है या फिर होपोनोपो प्रेयर क्या है। मैं बताता हूँ आपको कि इसके एग्जांपल कैसे कैसे लोगों के द्वारा दिया गया है। इंडिया में बहुत लोग हैं जो इसका यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। इसका डायरेक्टली एक इम्पैक्ट मतलब क्या होता है कि इस प्रेयर को बोलते समय हमारे बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है, अलाइनमेंट है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इस वर्ड की कोई एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे यहाँ पे लाइट चल रहा है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, साउंड की एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे सूरज से, सन से कोई भी रेस निकलती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो वैसे ही हमारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी रहती है। कोई भी चीज हम बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, किसी भी चीज का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो उसी तरीके से इस होपोनोपो प्रेयर का एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। जब भी हम इस चीज को बार बार बोलते हैं, दिन में कई बार इस चीज को बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो ये एक अलग लेवल पे जाके अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करती है, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करती है। और वैसे ही हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, जो फिर अपने इनर वर्ल्ड में जो भी चलता रहता है पॉजिटिवली, वही अपने आउटर वर्ल्ड में दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ये काम करता है। तो और उसके बाद में यूएसए में एक गार्डन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक 2 गार्डन थे, दोनों गार्डन में ये हवाईन प्रेयर चला के रखी। रोज एक गार्डन में हवाईन प्रेयर चलाते और दूसरे गार्डन में कुछ ऐसी मतलब बहुत डीजे सॉन्ग्स चला के वहां पे रख दिया जाता। 30 दिन तक ऐसा एक्सपेरिमेंट वहां पे किया गया। जिस गार्डन में होपोनोपो प्रेयर चलाते थे, उस गार्डन के जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, बहुत तेजी से बढ़ने लगे
और उसमें बहुत ज्यादा फूल आने लगे, पॉजिटिविटी आने लगी और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखा गया। और दूसरी बात ये हुई, जो जिस गार्डन में जो डीजे सॉन्ग ऐसे रिमिक्स सॉन्ग चलाते थे, वो गार्डन के जो फूल थे साइंटिफिकली उसको जांचा गया कि वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। तो वैसे उसका इम्पैक्ट देखा गया। दूसरा इम्पैक्ट ये देखा था, हम घर पे भी एक मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे एक बॉटल में बर्फ बॉटल में पानी लेना है, उसको फ्रिज में रख देना है। उसको रखने से पहले वो कुछ बार 100 टाइम 108 टाइम कुछ टाइम उस बॉटल को पकड़ के हमको हवाई प्रेयर बोलनी है। ये हवाई प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ऐसे बोल के उस बॉटल को रख देना है और दूसरी एक बॉटल लेनी है, उसमें भी पानी भरना है और उसको आई हेट यू करके रख देना है और उसको भी रख देना है। तो उसके बाद में जो भी सुबह उठ के आप देखोगे उसके जो बर्फ बना है उसको आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग ही दिखेगा। हम फिजिकली आंखों से उसको देख सकते हैं कि जो हमने उसको प्रेयर करके रखा था तो वो जो बर्फ बना है वो प्रॉपरली बना होगा, और जिसको हाई हेट यू करके जो रखा है वो प्रॉपरली उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखा था। और हम माइक्रोस्कोप में उसको अगर देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसको हमने हवाई प्रेयर करके रखा था उसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके स्टार, पॉजिटिविटी, फ्लावर्स जैसे उसके स्ट्रक्चर दिखेंगे। और जिसको आई हेट यू करके रखा है उसके कुछ अलग ही मतलब निगेटिव साइंस के जैसे उनमें दिखेंगे। तो ये ऐसा पावर्स का वर्ड है, बोलने का वर्ड है। इससे क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि जो भी हम देखते हैं, बोलते हैं वो एक बहुत इंपैक्ट डालता है। तो वैसे ही ये हवाई प्रेयर है, इसका इंपैक्ट आता है। ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जांपल ये प्लेसिबो इफेक्ट, जो डॉक्टर्स के तौर साइंटिफिक बेस पे हम बात करें, कोई भी ऐसे गलत चीज के बारे में बात नहीं करें, साइंटिफिक बेस पे बात कर रहे हैं। साइंटिफिक बेस पे एक थर्ड मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, पूरे दुनिया में किया जाता है प्लेसिबो इफेक्ट करके। जो भी एक पेशेंट आता है किसी भी डॉक्टर के पास में, तो अगर डॉक्टर को समझ में आएगा कि इसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं, इसके दिमाग में बीमारी है, तो उसके लिए क्या होता है कि प्लेसिबो इफेक्ट करके एक ट्रीटमेंट है। उसमें क्या होता है, टैबलेट में सिर्फ कैप्सूल होती है, उसके अंदर में सलाइन का पानी, सॉल्ट वाटर या शुगर की ऐसी डाल के उसमें कुछ नहीं होता, कैप्सूल रहती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर लिख के देता है कि ये दवाई इसी चीज की है, ये खाने के बाद आप 100% ठीक हो जाओगे। एग्जैक्टली उस दवाई में कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है कि डॉक्टर ने मुझे दिया है तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और रियली में ऐसे होते हैं। जैसे किसी को कुछ हो गया है, वो टैबलेट खाया है, वो तो ये सोच के खा रहा है, बिलीफ सिस्टम से खा रहा है कि ये डॉक्टर ने मुझे दिया है तो बहुत अच्छी दवा है और मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगी। लेकिन डॉक्टर को पता होता है इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये डॉक्टर फिर कुछ दिन बाद पेशेंट सही हो जाता है। वो कैसे सही हो जाता है, तो ये बिलीफ सिस्टम के द्वारा सही हो जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जो टैबलेट है वो इसी चीज की दवा है, वो खाने के बाद सही हो जाएगा। तो इसीलिए वो मतलब काम कर जाती है दवा। इसको प्लेसिबो इफेक्ट करते हैं। तो ये ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट है जो हवाई प्रेयर, होपोनोपो प्रेयर के द्वारा की गई है और बहुत सक्सेस मिला है लोगों को। तो ये मतलब क्या है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के तौर पे इसको मतलब किया जाता है। तो जैसे आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे जाके मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होपोनोपो प्रेयर का बहुत एक महत्वपूर्ण दिया है। जैसे कि क्या होता है कि जब तक हम कोई चीज मानते नहीं है, देखते नहीं, तब तक मानते नहीं है। क्या होगा कि अमेरिका, यूएस जैसे कंट्री के जो डॉक्टर्स इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ तो दम ऐसा है कि जो हमको भी एक बार ट्राई करके आना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि पहले के जमाने में 400 साल 500 साल के पहले के जमाने में अगर मैं बोलूं कि हवा में एक मशीन उड़ेगी, उसमें आदमी बैठ के उड़ सकता है, जैसे आज हम उसको विमान कहते हैं, प्लेन कहते हैं, एरोप्लेन कहते हैं, हेलीकॉप्टर कहते हैं। अगर मैं पहले के जमाने के लोगों को बताऊं कि ऐसा ऐसा होता है, हवा में लोग उड़ेंगे, तो कोई भी इस चीज को ट्रस्ट नहीं करता, बोलेंगे क्या पागल जैसी बात कर रहा है। लेकिन आज सच में हम 400 लोग, 1000 लोग एक ही विमान में बैठ के एक देश से दूसरे देश जाते, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो वो क्यों हुआ? एक कॉन्सेप्ट आया किसी के मन में और वो चीज हो गई। जैसे पहले के जमाने में नहीं होते थे प्लेन, एरोप्लेन होते क्या नहीं होते थे, पर आज क्यों हो रहे क्योंकि किसी ने सोचा उस चीज को। जैसे राइट बंधु भाई, 2 भाई आए राइट बंधु करके, साइंटिस्ट, उन्होंने उस प्लेन का स्ट्रक्चर बनाया, उसका इन्वेंशन किया और उड़ा के देखा, उड़ गया। तो ये चीज कहां से आई? पहले तो उन्होंने सोचा होगा, मन में विचार आया होगा कि आदमी भी उड़ सकता है, तो उन्होंने डिजाइन बना, स्ट्रक्चर बनाया, ये किया वो किया, बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, कुछ दिन लगे रहे, फिर उड़ा दिया।
और फिजिकल वर्ल्ड में उड़ा दिया और लोग उड़ रहे, आज उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हमको ये मतलब ट्रस्ट हो गया कि आज हाँ, हवा में आदमी उड़ सकता है, प्लेन हवा में उड़ सकता है। पहले तो यकीन नहीं था, क्योंकि किसी ने करके ही नहीं देखा था और उसके रिजल्ट नहीं थे, उसका इम्पैक्ट नहीं था हमारे पास में। तो इसीलिए राइट बंधु ने हमको उड़ा के दी कि आज हम इसलिए मान रहे हैं कि हाँ, विमान से आदमी लोग उड़ सकते हैं। तो वैसे ही कुछ चीजें होती है कि हमको उस चीज को मानना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये क्या है, साइंटिफिक बेस पे। हाँ, मैं इस पूरी बात कर रहा हूँ साइंटिफिक बेस से। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो वर्ड की पावर से बोल रहा हूँ, उसकी एक वेवलेंथ है, उसकी वेलोसिटी है, एक फ्रीक्वेंसी, अलाइनमेंट है। अगर हम जांचेंगे किसी भी चीज के बारे में तो वो पूरा मतलब एक फ्रीक्वेंसी दिखेगी उस चीज में। जैसे कि हम बॉडी में यहाँ पे हूँ, हम एक्सरे कराने जाते हैं, तो एक्सरे कराने जाते हैं तो हम बॉडी के अंदर के पार्ट में क्या हुआ देख सकते हैं क्या? आंखों से नहीं देख सकते, बिल्कुल भी, नेवर पॉसिबल है। पर हम एक्सरे मशीन के आगे में जाके हम एक्सरे देख के हम उसको देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो मशीन देख सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जांच नहीं सकते, जांच सकते हैं। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर हम पहले के जमाने में लोगों को बोलते कि हम मशीन से हम शरीर को जांच सकते हैं, उसकी फोटो निकाल सकते हैं, तो कोई ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन आज वो हो रहा है, एक्सरे मशीन से हो रहा है। आंखों से हम चीज वो देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो वैसे ही कोई चीज है, उसको मान के एक्सपीरियंस करके हमको देखना पड़ेगा। तो जैसे ही ये हवा एम्प्रेयर है, इसके इम्पैक्ट बहुत है। जैसे को आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसको हम मान नहीं सकते, पर ये क्या है कि पूरी साइंटिफिक बेस पे ये चीज है। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी से हम मिलने जाते हैं, बहुत बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, उससे हाथ मिलाते तो ऐसा लगता है अरे बाप रे क्या बंदा है यार, मिल के बहुत अच्छा लगा, ये वर्ड आते। वो क्यों हुआ आपके साथ में ऐसा? वो इसलिए हुआ कि उस बंदे की फ्रीक्वेंसी, उस बंदे की पॉजिटिविटी आपके पास भी आ गई। एक विचार है वो आपके पास भी आ गया इसलिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार किसी से मिल के आया, अरे यार क्या बंदा बुरा है यार, निगेटिव है, उसके मजा नहीं आया, ऐसे अच्छा नहीं लगा इससे मिलके, ऐसा होता है। तो क्यों हुआ? वो फ्रीक्वेंसी की वजह से हुआ, अलाइनमेंट की वजह से हुआ, उसके विचार आपको पटे नहीं। तो ये सब चीजें हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, चीजें ये कहती है। तो यही चीज है कि वर्ड्स में पावर है, वर्ड्स में पावर है। इसीलिए ये हवा एंड प्रेयर है जो डिजाइन की गई है, डॉक्टर ने डिजाइन की है, होपोनोपो प्रेयर, कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बोलते 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 एक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में डिजाइन हो जाता है और अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जो है, वो इसको एक्सेप्ट करने लगता है। और वैसे ही हमारे इनर वर्ल्ड की जो पावर्स है वो आउटर वर्ल्ड में दिखने लगती है। तो ये डॉक्टर ने डिजाइन की हुई होपोनोपो प्रेयर है। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा, और आप ये वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत जिंदगी में फायदा होगा और इसके इम्पैक्ट हो। मैंने खुद इसके बहुत सारे रिजल्ट अपने लाइफ में देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि लोगों का भी भला हो और हमारा इंडिया आगे बढ़े और बहुत आगे और तरक्की पे जाए। इसलिए जय हिंद, जय भारत।